SBS ओरिजिनल्स में आज होगी एक ओरिजिनल मुलाकात सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ, क्योंकि वो रणवीर सिंह के बाद अब उनकी पत्नी यानी कि दीपिका पादुकोण के साथ काम कर रहे हैं। तो मुलाकात तो बनती है बॉस, और हाँ, उनके साथ एक गाना भी। बचपन से बेचैनी थी कि जीतू हर बाजी में भागा दौड़ा थोड़ा थोड़ा डूबा मन मर्जी में, जाने कितने साल से मैं बिना काम के मैं करता रहा खुद पे मेहनत जी जान से मैं। आप मुझे अलग अवतार में देखेंगे, बहुत सारे अलग किरदारों में देखेंगे। बच्चन साहब जो हैं उनके साथ मतलब करना है काम, बस ये एक है सबसे क्या क्या कहूँ मैं, उनके साथ एक बार बस मौका मिल जाए काम करने का तो जीवन संपन्न हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सिद्धांत चतुर्वेदी, जो अब एक बहुत बड़ा ब्रांड भी बन गया है। सिद्धांत, गली बॉय के बाद आप 5 फिल्मों में नजर आने वाले हैं। मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया कि रोज एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, 5 फिल्में तो आपने साइन कर ली हैं, लेकिन कितनी ऐसी फिल्में हैं जिन्हें आपने रिजेक्ट कर लिया है क्योंकि आप कह रहे हैं कि रोज एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं? मैं रिजेक्ट नहीं कहूँगा, बस ये समझ लीजिए कि कुंडली नहीं मिली हमारी। रिजेक्ट तो मैं नहीं कहूँगा, रिजेक्ट तो मैं हुआ करता था पहले, तो वो मुझे रिजेक्ट करने का अभी तक मुझे लगता नहीं है वहाँ पहुँचा हूँ कि मैं किसी चीज़ को रिजेक्ट करूँ। मुझे तो करनी सारी हैं जो मेरे पास आती। अब समय की वजह से और जो क्राफ्टिंग है उसमें हर एक स्क्रिप्ट में या हर एक प्रोजेक्ट में उतना समय जाता है, तो इस वजह से शायद ना समय दे पाऊँ। तो रिजेक्ट नहीं, ऐसा है कि बस समय की वजह से मैं कर नहीं पाता हूँ। करनी तो मुझे सारी हैं, जितनी भी स्क्रिप्टें आई हैं आज तक सारी मुझे करनी है। मैं अपने आप को, क्योंकि जब तक काम नहीं था तब तक तो जो मिलता था वो मतलब सोना होता था ना। तो अभी भी मेरा वही एटीट्यूड है उस स्क्रिप्ट्स को लेके, फिल्म्स को लेके, कि जो फिल्म आती है ऐसे लगता है यार ये मैं अपने आप को ऑलरेडी इमेजिन करने लगता हूँ उस किरदार में। अब कई बार होता है कि समय नहीं हो, डेट्स नहीं हो, उस हिसाब से फिर नहीं कर पाता हूँ मैं, लेकिन करनी तो मुझे सारी होती है। तो करनी आपको सारी होती है, और आपकी एक ख्वाहिश थी कि दीपिका पादुकोण के साथ आप एक फिल्म में काम करें, और वो ख्वाहिश पूरी हो गई। आप जल्द उनके साथ एक फिल्म में नजर आने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? बस पता नहीं मतलब कैसे हो रहा है। पहली फिल्म में रणवीर के साथ, दूसरी फिल्म में दीपिका के साथ, मतलब ये जो एक्टर्स हैं इनको देख के मैं इंस्पायर हुआ हूँ। अब कटरीना जी हैं उनके साथ, सैफ अली खान, रानी मुखर्जी के साथ, अब मैं क्या बोलूँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब बैठे बैठे ही ये सारे जितने भी लोग हैं इनसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ। इनकी जर्नीज को, इनकी परफॉर्मेंसेस को देखे मैं सीटी मारी है मैंने पहले रो में बैठ के। तो अब क्या कहूँ, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मतलब ये सारी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। और कौन से ऐसे सितारे हैं सिद्धांत जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे? बच्चन साहब जो हैं उनके साथ मतलब करना है काम, बस ये एक है सबसे मतलब क्या क्या कहूँ मैं, उनके साथ एक बार बस मौका मिल जाए काम करने का तो जीवन संपन्न हो जाएगा। अब आपकी जो फिल्म है बंटी और बबली 2, वो पहली फिल्म होगी गली बॉय के बाद जो रिलीज होने जा रही है, जिसमें सैफ भी है, रानी मुखर्जी है और यशराज जैसा बैनर है। तो और क्या, किस तरह से बयान करना चाहेंगे आप अपनी खुशी को? खुशी तो बहुत है कि थिएटर्स खुल रहे हैं, और एक थोड़ा डर भी है क्योंकि जिस दौर से हम गुजरे हैं 2 सालों में, तो काफ़ी जाने गई हैं, काफ़ी हानि हुई है सबको। तो उसको देख के थोड़ा सा डर भी लगा हुआ है कि क्या पता मतलब कहीं फिर से ये 3rd वेव या 4th वेव ना आ जाए। जी देखिए, फिल्म और एंटरटेनमेंट तो ऐसी चीज़ है कि वो तो कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर है तो लोग देखेंगे। हाँ, तो मेरी तो इच्छा तो हमेशा होगी कि थिएटर में आए, बट लेकिन सेफ्टी जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ें हों, डेंजर से बाहर हो, खतरे से बाहर हो, लोग आए, इंजॉय करें, खुल के इंजॉय करें। अब वो समय आया है नहीं आया, वो तो आई थिंक अब जब फिल्में आएंगी तब पता चलेगा। लेकिन इंतज़ार की बात, इस पर मैं कहूँगा कि मैंने बहुत इंतज़ार ज़िंदगी में किया, तो अब तो मैं काफ़ी आदत सी हो गई इंतज़ार करने की। उससे पहले भी गली बॉय से पहले भी इंतज़ार ही कर रहा था। गली बॉय बनी, उसमें भी 1 साल लगा बनने में। पर मेरे साथ हमेशा ये होता है कि जब जो देर आता है लेकिन ऐसे दुरुस्त आता है। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, लोगों को पसंद आएगी। एक फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है, एक मासी फिल्म जिसे कहते हैं वो है। आप मुझे अलग अवतार में देखेंगे, बहुत सारे अलग किरदारों में देखेंगे। फुल एंटरटेनमेंट गारंटीड है। और मुझे नहीं पता था जब मैंने ये फिल्म जब मेरे पास आई थी कि जब जो माहौल है अभी, इस बार मुझे लगता है कि अब जो ऑडियंस है वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट देखना चाहती है,
थोड़ी हंसी, थोड़ी मजाक, जो इंटेंस, जो थोड़ा सा डार्क जो चीज़ें होती हैं, उसके लिए आई थिंक अभी ऑडियंस रेडी नहीं है, बिकॉज हम उसी दौर से गुजरे हैं। तो कुछ जो ऐसा हो जिसमें थोड़ा नाच गाना हो, थोड़ा हंसी मजाक हो, लोग परिवार के साथ जाएं, बच्चे जाएं, बूढ़े जाएं, सब जाएं, तो ऐसी ही फिल्म है। और फॉर्चुनेटली ऐसी ही फिल्म आ रही है जो बंटी पर भी है, फुल ऑन एंटरटेनमेंट। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि आ रही है, और किस बैनर से आ रही है सर। अगर शायद कोई और होता तो शायद कब का आई थिंक OTT पे आ गई होती, पर आदि सर ऐसा है कि नहीं, मुझे ये फिल्म आएगी और ये थिएटर के लिए ही बनी है। तो जो इंतजार था आई थिंक वो वर्थ है। पिछले 1.5 सालों में आप खुद भी एक रैपर हैं, मतलब लिखते भी हैं, रैप सॉन्ग्स लिखते भी। कितने नए रैप सॉन्ग्स आपने क्रिएट किए? लिखने का जो एक है, मैं लिखता हूँ पहले से, अब उसको थोड़ा रैप के स्टाइल में या स्वैग में कर दूंगा तो शायद काम आ जाएगा, और मेरे लिए काम आ गया। तो कुछ ऐसा लिखा था कि बचपन से बेचैनी थी कि जीतू हर बाजी में, भागा दौड़ा थोड़ा फोड़ा, डूबा मन मर्जी में, जाने कितने साल से मैं बिना काम के मैं करता रहा खुद पे मेहनत, जी जान से मैं। तो ऐसा ही कुछ रैप था सर जो मैंने लिखा था। किस तरह के कलेक्शंस का आपको शौक है? जी मुझे जूते पसंद है, मुझे की चेन्स पसंद है, की चेन्स का कलेक्शन करता हूँ मैं। फ्रिज मैग्नेट्स पसंद है, क्योंकि अभी फिल्म जैसे ही हमारी फिल्म गली बॉय आई, उसके बाद और 5 फिल्में आ रही हैं, तो अलग अलग जगह पे मैं गया हूँ शूट करने। तो जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ से मैं फ्रिज मैग्नेट ले आता हूँ, वो है। उसके बाद कॉमिक बुक्स का मुझे है थोड़ा सा चस्का, वो भी हिंदी जो आती थी राज कॉमिक्स, तो नागराज, डोगा। जब मैं बचपन में ट्रैवल किया करता था, जब मैं अपने गाँव जाता था गर्मी की छुट्टियों में, तो वो स्टेशन पे मिलती थी। तो बहुत सारी जो कॉमिक्स हैं उसका कलेक्शन अभी भी मैं मंगाता रहता हूँ ऑनलाइन। लेकिन जो मजा है कि स्टेशन पे से जाके वो पिक करना, वो अच्छा लगी है। तो वो उस चीज का शौक है थोड़ा। आप सीए की तैयारी कर रहे थे, और सीए बहुत पढ़ाई करती है सीए में, मैंने जितनी पढ़ाई है सब निकाली है। अब बस कॉमिक्स का जो कलेक्शन का शौक है, मैं पढ़ता भी नहीं था, बस स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, हर रोज एक नई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, वो है। और जितनी किताबें मैंने पढ़ी हैं सीए में ना, तो मुझे लगता है कि अगले 20-30 साल तक तो मैं कोई किताब छूने नहीं वाला। हालांकि मुझे है शौक किताबों का, कलेक्शन का। कुछ किताबें हैं जो मैं चाहता हूँ मैं पढूं, पर शायद समय नहीं मिल पाता है, या वो अब जब मैं 19-20 साल का था, सीए कर रहा था, जो पेशेंस के साथ जो मैं बैठता था पढ़ने, अब शायद वो नहीं हो पाता किताबों का। और स्क्रिप्टें इतनी सारी हैं, इतनी सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, तो वो उसी में मैं कहीं खोया हुआ हूँ। तो अभी किताबें हैं मेरे पास, मैंने रखी बहुत सारी हैं, लेकिन पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए, और हम चाहेंगे आप तमाम फिल्मों में काम करें और लोगों का मनोरंजन करें। थैंक यू सर। रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।